सर पीका एक्ट, उसकी तरमीम आपने देखा है, बहुत इसको लेकर बात भी हो रही है। सबसे पहले तो आप किस तरह से देख रहे हैं जिस उजलत में हुकूमत ने ये पास किया है? वो कहते हैं जी कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है और इसको रोकना वाज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से हमें ये स्टेप इतनी उजलत में लेना पड़ा है। वी डिडंट हैव अ चॉइस, सो मच सो कि आज हमें बताया गया कि शायद प्रेसिडेंट साहब ने उसको रोक लिया है और कहा है कि वो सहाफ़ियों के ओपिनियन को ऑन बोर्ड लेके साइन करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि उन्होंने भी उसी उजलत में उसको साइन कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये एक शर्मनाक कानून है, इस पे मीडिया भी बोली है और जो पिछले ये चंद घंटों में और आज के दिन में और कल के दिन में जो देखा है, बिलावल साहब डेमोक्रेसी चैंपियन, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जो कहते हैं आपके साथ हैं। कहाँ है बिलावल साहब? उन्होंने कल भी कहा था हम हमारे साथ हैं। हाँ बयान किया। देखिए, रिवायती सियासतदान यही करते हैं ना, जो अपने डैडी की सियासत से नहीं हट सकते। जरदारी साहब जो बिल्स वापस करने के माहिर हैं, जब ये मदरसा बिल आता है वो बिल नहीं साइन करेंगे। मेरे ख्याल में आज ऐसे कोई मौलाना साहब ने शायद कहा था या जरदारी साहब के बारे में साइन कर दिया। जी वो हो गया था, बिल्कुल राइट है जी। बिलावल हो, मरियम बीबी हो, शहबाज शरीफ हो, जब पीटीआई के वक्त में पीका बिल आया तो सब आपके साथ धरने पे आ गए। यही मैं कह रहा हूं, पार्टीज के अंदर और ओवरऑल भी हम एज ए सोसाइटी ये देख लें कि किन सियासतदानों को हमें कहना चाहिए कि खुदा के लिए आप सियासत छोड़ दें, और जो वो रिवायती सियासी कुव्वतें हैं, शरीफ फैमिली हो गई, जरदारी भुट्टो फैमिली हो गई, इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। इसमें एक मैं तो नसीहत ही कर सकता हूं। देखिए, हमारी पार्टी में भी मसले हैं। अगर आप मुझे कहेंगे आपने भी किया, जी हमने किया था, और हम में से बहुत लोगों ने उस वक्त अंदर जो है अपोज किया था, और हम में से हमेशा कुछ लोग फिर ओपनली पब्लिकली अपोज करते थे। बता दें कितनी आवाजें हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जो ओपनली अपोज करें। मुझे एक बात की शेरी रहमान साहिबा ने अपोज किया है, लेकिन वो कहती हैं क्या करें, माहौल बना हुआ है, जब कोई कानून साजी होनी होती है तो कहते हैं बस करें फौरन करें। देखिए भाई, उन्होंने वोट अगेंस्ट दिया नहीं, तो फिर एक बात मैं कहूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मीडिया ने इस पे स्टैंड लिया है। ये जो पिछले 2 साल में, अगर 24 में ऐसे हुआ था तो 18 में भी ऐसे हुआ था, आपने भी किया था। देखिए, ये कहते कहते एज द मीडिया आपने इस फैशिस्ट रेजीम को इतनी जगह दे दी ना, एट सम पॉइंट मैं ये कहता हूं कि आगे हम कभी हुकूमत में हो इंशाल्लाह, अगर हम गलत करें, आप पहले से भी ज्यादा तेज आवाज उठाएं, लेकिन फिलहाल इस रजीम को ये स्पेस ना दें कि इनके काम आप जस्टिफाई करें। क्योंकि पीटीआई की एक हुकूमत रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1958 के मार्शल लॉ से रही है, और नवाज शरीफ की बुनियाद जो है वो 1 साल 2 उन्होंने तहरीक इस्तकलाल में गुजारा था, मेरे ख्याल में, जब उनके ख्याल में असगर खान जो है वो कोई फिगर था, लेकिन उनकी बुनियाद जनरल जिलानी ने जियाउल हक के मार्शल लॉ में रखी। उनकी सियासत आज तक नहीं चेंज हुई, और अगर 45 साल और 70 साल में भुट्टो और शरीफों की सियासत नहीं चेंज हुई तो फॉरगेट इट कि इनके अगले नस्लों की। तो पहली दफा भी 2016 में इन्हीं की हुकूमत में आया था, उसमें अमेंडमेंट भी आप यही लेकर आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, आई टेक दैट पॉइंट। लेकिन बिफोर आई गो ऑन, देखिए आई होप कोई जरा मीडिया से, या ये मेरा सवाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपने 2021 के एक्शंस जस्टिफाई करें पीका के एक्ट के लिहाज से, जब आपके साथ बैठे थे दोनों के लिए, करें और कहें कि उस एक्ट में और इस एक्ट में क्या फर्क है। अच्छा, अली गौहर साहब भी आगे मैं उनको शामिल करूंगी, लेकिन आपने कहा ना कि आप ये ना कहें कि हमने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था। अभी भी जो कुछ हुआ उसमें छोटा सा हिस्सा आप लोगों का फिर से आ गया है। वैसे जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर की, वो जो चेयर हैं वो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल हैं। उन्होंने कहा जी सेनेटर फैसल सलीम आप देखिए, अगर बिटवीन द लाइंस वाला आर यू श्योर है तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब बिल आया तो ये कहा गया कि इसको 2-3 दिन में निपटाना है, ये पैगाम दिया गया। तो अब ये तो आप मुझे श्योरिटी दें वो आपके हैं कि नहीं है, वो किसके हैं, उन्होंने ये कहा है। मैंने तो आपको कह दिया, मेरे ख्याल में उनको शो कॉज नोटिस भी मिला है, और मेरे ख्याल में फिलहाल एज अ पार्टी भी पार्टी की पोजीशन तो क्लियर है, निकाल रहे हैं उनको शो कॉज नोटिस का जवाब देने दे, पार्टी की पोजीशन क्लियर है। हाँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अब फैसल सलीम की क्या पोजीशन है? फैसल सलीम ने गलत काम किया है, नहीं वो कहते हैं मुझे पैगाम मिला कि इसको निपटा दे, किसके पैगाम ले रहे हैं वो? अपनी पार्टी से अगर पैगाम नहीं ले रहे तो कहां से लेते हैं? उसी का पैगाम ले रहे होंगे जिस पे उन पे 26 जो 26वीं आईनी तरमीम थी, हाँ।
उस पे भी एक शो कॉज नोटिस मिला। लेकिन द पॉइंट इज कि फैसल सलीम, शायद मैं सब कुछ गलत कह रहा हूँ, फैसल सलीम जरूरी नहीं है। नहीं। पीका की तरमीम जो है वो फ्री स्पीच पे अटैक है, ये जरूरी है, इस पे हमें फोकस रखना है। इन प्रिंसिपल आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है कि यही तनकीद हम पीपल्स पार्टी पर भी कर रहे हैं ना, कि वो कमिटीज में नहीं बोलते, वोट डालने के लिए चले जाते हैं। आपके जो सेनेटर साहब हैं, अब आप कह रहे हैं कि पता कर लूं मैं किसके हैं, लेकिन वो भी यही कुछ कर रहे हैं। चले मैं इस पे आती हूँ। मजीद अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, इस उजलत में आपकी हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि कोई तरीका हो कि किसी तरीके से मीडिया का, सोशल मीडिया का जितना आप लोग गला दबा सकते हैं वो दबा दें। थोड़ी सी उम्मीद हुई थी हमें सदर पाकिस्तान से, लेकिन वो भी सर आज हवा हो गई। आपको इस बात का अंदाजा है कि मीडिया जो है वो इस वक्त ये कह रहा है कि अब हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाएंगे? तो सर ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट्स थे, आप लोगों ने अपने लिए एक और फ्रंट जो है वो भी खोल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यशीन, बात ये है कि आपके इल्म में है कि ये जो एक्ट है एक्चुअली ये पीटीआई के दौर में जो है वो मतलब है बना था, और उस वक्त आपको पता है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम लोगों के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त जो अपोजिशन में थी, जिसमें पीडीएम में पीएमएलएन का बड़ा अहम किरदार था। हमने प्रोटेस्ट भी किए, अदारे भी किया, इसके खिलाफ एहतजाज भी किया। लेकिन जिस तरह से देखे, तस्वीर का एक रुख हम देखते हैं, उसी पे तबसरा करते हैं, दूसरे रुख को नहीं देखते। मान लिया कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी, अगर जाहिर है कुछ मीडिया के लोगों को, सहाफियों को, दीगर मकातब फिक्र के लोगों को तफदात है तो उन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मुखालिफ, जिस तरह से वो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, जिस तरह से वो हमारे इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर जो है वो जहर उगलते हैं, जिस तरह से लोगों को मतलब है कि वो बेराह रवी का शिकार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ कानून और आइन के आनी हाथों के साथ, आनी शिकंजों के साथ आउटलुक है। वैसे पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया की सरहदें उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं सर, एक तो ये कि नाजुक दौर से ये मुल्क हमेशा से गुजरता रहा है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ये जो बात आप करें कि लोगों की पगड़ियां उछालना, ये भी कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये भी पहले होता रहा। मैं आप पर तनकीद करूं तो सर इससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ जाती है, दैट इज बियॉन्ड मी। अगर मैं आप पे तनकीद करूं और मैं आपको डिफेम कर रही हूं, उसके लिए पहले से कानून एग्जिस्ट करता है, इस नए कानून की क्या जरूरत है, अगेन दैट्स बियॉन्ड मी। तो सर मुझे तो इस वक्त बेसमझ से बिल्कुल बालातर है कि आप लोगों का जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है। आपने अपनी गुफ्तगू में खुद कह दिया कि जब ये कानून ला रहे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ निकलकर सड़कों पर एहतजाज किया था। आज आपको लगता है कि ये कानून लाना जायज है क्योंकि आप हुकूमत में और आप लोगों को तनकीद अच्छी नहीं लग रही? नहीं, देखिए उस वक्त मसला ये था कि दहशतगर्दों ने 9 मई का वाकया नहीं किया था, ये 9 मई से पहले का कानून। उसका इससे क्या ताल्लुक है? उस वक्त केपीके की हुकूमत ने 3 दफा प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर यलगार नहीं की थी। उस वक्त जिस तरह से आज सोशल मीडिया के जरिए, बैरूनी फेक अकाउंट्स के जरिए हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे शोधा के खिलाफ, दीगर लोगों के खिलाफ, हत्ता के सबसे ज्यादा, आप खुद मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन। नहीं सर, मैं आपकी गुजारिश सुनूंगी, लेकिन आप ज़िमनी सवाल भी ले लेना। 9 मई का इस बात से क्या ताल्लुक है? चले 9 मई किया जिसने भी किया। वैसे मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि सियासी जमातें एक दूसरे को दहशतगर्द और ऐसे लेबल्स ना लगाएं, लेकिन सर इसका ताल्लुक क्या है इस बात से? एक बात पूछनी, मतलब 9 मई के जो वाकयात करने वाले हैं, पूछ लूं, उनको अगर दहशतगर्द ना कहा जाए, जिन्होंने 9 मई किया, मुझे बताएं आप उनको क्या नाम दें? देखिए मीडिया को रेगुलेट करना है, खुदा के मुजस्मों को जलाया है, जिन्होंने एमएम आलम के जहाज को आग लगाई है। तो सर आप लोगों का एक मसला हो गया है कि आप लोगों से कोई सवाल पूछो, आप लोगों को एमएम आलम का वो जहाज याद आ जाता है और आप लोगों को 9 मई याद आ जाता है। जिन्होंने मियां वाली और सरगोदा की अहम तंसीबात को शोलों की नजर कर दिया, आप उनको क्या कहेंगे? दहशतगर्द के। तो सर आप लोगों ने ये फैसला किया कि इस मुल्क की इतनी बड़ी तादाद में जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पर बैठी, आप उनका गला दबाने सोशल मीडिया को बंद कर देंगे? जी देखिए, मीडिया पे गलत जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करना है ना, ठीक है। कुछ मिसालें ले लेते हैं। जब शेख रशीद का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, वो अगवा थे, मुबैना तौर पे हुकूमत के ही ऐसे जो शेडी टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू ले लें,
सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू ले लें, उस पे अभी भी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और मेरे ख्याल में उनसे आप अभी भी पूछ लें तो वो कहेंगे कि ये फोर्स्ड इंटरव्यू से, शेख रशीद ने तो अपने इंटरव्यू में कह दिया जी। तो उस पे जरा एक्शन प्लीज लें, ये कानून पहले अप्लाई करें। हाँ। और जिसने वो इंटरव्यू लिया था और जो उनको ले आए थे ले। इस तरह की चीजों के ऊपर तो सब ये तो बहुत बड़ा पिंडोरास बॉक्स है ना अली साहब। मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे कवानीन बना के वो करोड़ों नौजवान बच्चे जो कि ये अकाउंट्स यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर है, आप क्या करेंगे सर? सबको उठा के ले जाएंगे? और फिर सबसे बड़ी जो बात है, क्रिमिनलाइज कहाँ होती है डेफेमेशन दुनिया में? क्या आपका दिल करेगा तो किसी को 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे, या उसके ऊपर 2 मिलियन का जुर्माना कर देंगे, या दोनों कर देंगे? देखिए, बात ये है कि ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। असल बात ये है कि जिन बच्चों ने के जरिए 9 मई करवाया गया था और जब वो जेलों में गए तो बानी पीटीआई समेत इनकी पूरी लीडरशिप ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। जब वो कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग पीटीआई के नहीं है। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, ये लोग पीटीआई के नहीं है। जब वो माफीनामा दे के रिहा होकर बाहर निकालते हैं तो फिर उनके गले में हाथ डाले जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे ही थे। तो मकसद ये है कि आज 9 मई के वाकयात के बाद मैं ये समझता हूं कि जो हमारे 95% नौजवान है उन्होंने देख लिया है कि जिन सर शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, चलो मैं रिफ्रेज कर देती हूं। मेरी गुजारिश सुन लेना यशवीन, आज वो वक्त है कि जब कोई हुकूमत आपकी होती है, खासतौर पे केपीके की इनकी हुकूमत है, एक तरफ ये नौजवानों के हाथों में डंडे पकड़ा रहे हैं, बंदूकें पकड़ा रहे हैं, लाठियां पकड़ा रहे हैं कि जाकर कैपिटल के ऊपर हमला करो। दूसरी तरफ मरियम नवाज है, और आप लोगों ने सोचा कि सबका हल है कि पीका में तरमीम कर दें। सुन ले, आप लोगों ने सोचा कि इसका हल ये लैपटॉप पकड़ा है, नहीं सर, उन्होंने स्कॉलरशिप पकड़ा है उन बच्चों के हाथों में। आप इन दहशतगर्दों के साथ कंपैरिजन सियासी पार्टी का तो ना करें। सर मैं सवाल आपसे इन्होंने अभी दोबारा जो है दोबारा दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो मेरे ख्याल में इसी पीका एक्ट के स्पिरिट और लेटर के अगेंस्ट होगा। अभी इनको इस पीका एक्ट में जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, क्योंकि पीका एक्ट में अभी इनको साबित करना होगा कि इसने जिसको दहशतगर्द कहा है ये प्रोसिक्यूटेबल है। दहशतगर्द की तो एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, दहशतगर्द की एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कोर्ट ने बरी किया, ये मुझे कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? 9 मई के वाकयात जी मैं 9 मई में बरी हुआ, मेरे पे मर्डर का चार्ज आपकी हुकूमत ने गलत लगाया था और पेशावर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने बरी किया हुआ है। इन दहशतगर्दों को किन दहशतगर्दों के अगेंस्ट लोग नहीं है। आपकी अपनी फैमिलीज आपको अभी नहीं बिलीव करती। सर आप करेंगे केस वैसे पीका एक्ट के तहत? क्योंकि देखें ना अब ये तो ये अच्छा ये दहशतगर्द और फसादी ये तो बड़ी कॉमन वो करेंगे, इनकी मर्जी का जज लगेगा। ये जैसे 26वीं तरमीम है, देखें ये सिर्फ जो है वो फ्री स्पीच को नहीं क्रिमिनलाइज, अभी इन्होंने कहा है कि 95% यूथ जो है वो समझ गए हैं, तो फिर तो 95% सोशल मीडिया इनके हक में होनी चाहिए ना। अगर 95% बॉट्स हैं तो फिर ये तो इनके निजाम की जो है वो नाअहली है कि 95% लोगों का इनका होते हुए ये सिर्फ वो निजाम करते हैं जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो 9 मई लाते हैं ना, जिसका भूत जो है वो 8 फरवरी ने बिल्कुल जो है वो क्रश कर दिया, ये इसीलिए लाते हैं कि इनके ख्याल में ये कौम जो है क़यामत के दिन तक सच नहीं बोलेगी। सच इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए जो है वो ये क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ है जिसने 90 की दहाई में नजम सेठी को उल्टा लटकाया था। ये कोई नया बिहेवियर नहीं है। मैं रिफ्रेज कर देती हूँ, मेरा जो सवाल है, शायद अली जो है वो मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। सर प्रेस सेक्रेटरी अमेरिकी सदर की वो व्हाइट हाउस में आती हैं प्रेस ब्रीफिंग के अंदर और कहती हैं कि कोई भी शख्स को यूट्यूबर, पॉडकास्टर, टिकटॉकर जो कि कंटेंट न्यूज रिलेटेड कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो एलिजिबल है, वो प्रेस वो जो प्रेस ब्रीफिंग्स है उनको कवर करने के लिए अप्लाई कर सकता है व्हाइट हाउस के अंदर। हमने सर रिवर्स लगाया हुआ, हम कहते हैं जी आप आए, डेयर करें ट्वीट करने की, पॉडकास्ट करने की, टिकटॉक बनाने के, हम आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं, पीका एक्ट सही है। मतीउल्लाह जान इसी चैनल में, जी बिल्कुल इसी चैनल पे मतीउल्लाह जान जो है 26 नवंबर की तहकीक कर रहा है, मतीउल्लाह जान को गायब कर दिया, ठीक है, चूंकि बर्दाश्त नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हमारी भी तनकीद करता रहा है, बिल्कुल करते हैं, वो तनकीद कर रहा हो, मैं तो यही कह रहा हूं ना। लेकिन अब उसको आप जो है वो एक ऐसे जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो आउट ऑफ द वे जाता है सबके खिलाफ सच बोलने पे, उसको आप चुप कर दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी अली प्लीज मुझे जवाब दें, हमने क्यों रिवर्स गेयर लगाया हुआ है? सर दुनिया तो टिकटॉकर्स को और पॉडकास्टर्स को भी अब जर्नलिस्ट मान रही है। देखिए बात ये है कि ये इनकी इतला के लिए अर्ज है,
ये मतीउल्लाह जान का मैं कल प्रोग्राम भी कर रहा था, मुझे ये बताएं कि इनके दौर में किसको उठाया गया था? क्या मतीउल्लाह जान को नहीं उठाया गया? सर फिर आप भी उठाएंगे ये जस्टिफिकेशन है, मैंने तो उनको कह दिया ना। इनके दौर के अंदर उस पीके एक्ट के तहत साफियों को गोलियां नहीं मारी गई। अब सार आलम को गोली किसके दौर में लगी थी? और भी लोग हैं जो शहीद भी हुए। मुझे ये बताएं कि इनके दौर में सहाफियों को शुमाली इलाका जात की सैरें नहीं करवाई जाती? सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। सार आलम साहब को गोली पीका एक्ट के तहत तो नहीं लगी थी ना सर, मैं सवाल पीका एक्ट का कर रही हूँ। आज भी मैं समझता हूँ कि मुल्क में कवानीन बना के और नौजवानों को एजुकेट करके बताना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां सर कवानीन बना के नहीं, कवानीन पर अमल दरामद करा के, कवानीन बहुत है हमारे पास। We are a country which is very high on legislation। हम अमल दरामद क्या करते हैं? हम मिसयूज करते हैं कानून को। यशवीन साहबा जी जी, आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दिया करें। आप नहीं चाहती कि हक की आवाज लोगों तक पहुंचे? नहीं आप, मैं बिल्कुल नहीं, वो पीका एक्ट नहीं चाहता। मैं पीका एक्ट नहीं चाहती, लेकिन आप बात कर सकती हैं। तो लोगों को पता है कि पीका एक्ट आपने पास किया है, इन्होंने नहीं। चाहे आप मेरी बात के दौरान बोलती भी रहे, फिर भी पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, फिर भी पूरी दुनिया को पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर किलों वाली सोटियां और नाजायज असला लेकर किस पार्टी ने हमला आवर हुई? मुझे बताएं, 50 रियासतें इंडिया की, वहां पर हर रियासत में मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमत है। कौन सी ऐसी रियासत है जिसने आज तक दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया हो अपने तमाम वसाइल लेकर और अपने तमाम लोगों की जलगार लेकर? आज के नौजवानों को हम किताबें दे रहे हैं, आज के नौजवान को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं आज, और ये उनके हाथों में लाठियां पकड़ा रहे हैं, ये उनके हाथों में गुलेले पकड़ा रहे हैं, हाँ। ये उनके हाथों में बारूद पकड़ा रहे हैं। मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल आखिर में। इस्लामाबाद के ऊपर ये वही नौजवान है जो बेचारे जेलों में थे, तो ये कहते इन लोगों ने पहचानने से इनकार कर। सर आपको बड़ी हमदर्दी है उन नौजवानों से जिनको इन्होंने नहीं पहचाना है। आज तक सेफ सिटी तो बन नहीं सका इनसे प्रोजेक्ट। पिशावर के अंदर कोई एक फरादिक लैब तो बन नहीं सकी। लोगों को, तमाम लोगों को, हमारे पास पंजाब में और इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं सर, वो एन उस दिन जिस दिन कोई मसला होता है काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी ये उस तरह की डिबेट्स हैं जिनमें इंडल्ज करेंगे तो कोई नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। लेकिन सर पीका एक्ट पे बात नहीं करनी, बाकी हर चीज़ पे बात करनी है। और वो उनसे आप कोई भी जब सवाल करें तो जी वो 26 नवंबर हुआ था, 9 मई हुआ था, और पीका एक्ट जो है वो उन्होंने इसी सारी उसके अंदर जो है वो मंजूर कर लिया। इस मुल्क की डेमोक्रेसी अभी लाइफ सपोर्ट पे है, और पीटीआई हो, बाकी सियासी जमातें हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, हमें अभी जो है वो एक कलेक्टिव एक्शन सिविल सोसाइटी के साथ लेना है। देखें, दिस इज नॉट अबाउट पीटीआई। आपने खुद मुझे कह दिया कि हमारे अपने जो है एक मेंबर, उन्होंने ये थ्रू किया। सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि उनके पास अगर सही जवाब हो आके यहाँ पे बैठे दे, लेकिन दिस इज नॉट राइट। देखिए, ये 2025 है, ये ना 1950 का पाकिस्तान है, ना ये नवाज शरीफ के 90 की दहाई का पाकिस्तान है, ना ये नॉर्थ कोरिया। लेके हम 50 में जा रहे हैं, 1950 में हम नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ। देखिए, और ये जो हमारी जनरेशन है ना, ठीक है, मैं वो सियासत नेसेसरली नहीं करता जो मेरे जो है वो एल्डर्स करते थे, लेकिन अफसोस के साथ जो रिवायती पार्टीज में है वो और उनके फॉलोअर्स, वरना सबसे पहले तो इनको ये बगावत करनी चाहिए भाई कि क्या भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान का कोई ठेका है? इनकी कोई जीन्स बेहतर है कि इन्होंने क़यामत के दिन तक जो है वो हुक्मरानी करनी है पाकिस्तान पे? बल्कि लोग जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी ये पूछ रहे होंगे। सब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों के खिलाफ जो है इकट्ठा होकर वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब और अली गौहर बलोच साहब। मुझे प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ यही इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।